अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज मुझे लग रहा है मेरा सच्ची मुच्ची में माजी में रह गई। अब्बू कह रहे तुम्हें हुआ क्या है, क्या हो गया तुम्हें? मैं कहा आज पता नहीं, मुझे बहुत सारी, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे आज बड़ी सारी यादें याद आ रही हैं। मुझे याद आ रहा है वो मेरी पहली ट्रेनिंग और मेरी आज जरा करेक्ट कर लूं। हाँ, यादें याद नहीं आती, बातें याद आती हैं। बातें याद आती मुझे, वो यादों में जो बसी यादें हुई तो बातें, याद ही है ना। हाँ तो याद थोड़ी आएंगी हाँ, आपको। तो वो यादों में जो बसी हुई बातें हैं हाँ, ना, बातें। वो मुझे याद आ रही है। फिर मुझे सबसे आज कॉमेडी सीन याद आ गया। मैं स्टेज पे चढ़ी आज और मैं बड़ी हील से शोर शाह फुल तैयार श्यार हो के बाल छल बना के चढ़ी। जैसे ही चढ़ी और मैं ट्रिप होने लगी, वहां पे मेरा पाँव एक जगह फंस गया, लेकिन मैं गिरी नहीं, खुदा का शुक्र है। और वो जैसे ही हुआ ना, इट एट दैट टाइम, अच्छा देयर इज अनदर यू नो याद, एक मेमोरी जो बनी एट दैट टाइम, इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मेरा पाँव हल्का सा मुड़ा उस वक्त, तो पीपल वर लाफिंग, आई फेल्ट बैड। आई वेंट ऑन स्टेज और मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 2-5 मिनट या 2-5 मिनट माई माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड, बट राइट नाउ व्हेन आई थिंकिंग अबाउट इट, आई फील यू नो hilarious. I feel like laughing. No, you also learned a lesson. Yeah. Always look. Yeah. Everywhere. Whenever you are going, when you are walking, look. नीचे भी देखना है, सामने भी देखना है, right? That's a lesson you have लेकिन learned. वैसे मैं कह रही हूँ कि देखो, एक एक्सपीरियंस मेरा बुरा था नहीं, लोग कहते हैं ना हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारी याद बन गई। अक्सर नहीं, एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, सिर्फ एक्सपीरियंस था। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको बुरा कहो या अच्छा कहो। At that time I felt bad about it. Yeah, that time you felt bad because people were laughing, मजाक समझ रहे थे कि क्या हुआ। But when I, you know, now I think about it, so the representation system of my memory is पूरा ही change हो चुका है। Now it is hilarious. At that time it was bad, so it is possible, it's something, you know. बिल्कुल डेफिनेटली। अब देखने वालों के लिए हिलेरियस था, वो कह का लगाया, मुस्कुराहट आई किसी लोग, बट जो शख्स सिचुएशन में होता है उसके लिए उस वक्त हिलेरियस नहीं होता। हाँ, राइट। मगर तुमने एक अच्छा काम किया कि जब ये इवेंट हो गया और तुमने तकरीर अपनी कंप्लीट कर ली, उसके बाद मेरी भी, फिर हम लोग वापस आए, अब तुमने इसको व्यू एक डिफरेंट एंगल से किया। हाँ, मैंने एज एन ऑडियंस किया। तो तुम्हें भी हिलेरियस लगा। और उसके अब कभी भी तुम स्टेज पे जाओगी तो तुम्हें हॉन्ट नहीं करेगी, तुम्हें डर नहीं आएगा, तुम्हें एंजाइटी नहीं होगी कि मैं गिर गई तो अच्छा पता नहीं क्या होगा। यू विल नेवर हैव दिस। तो मैंने उस मेमोरी को एक तरीके से आसान ऑल्टर्ड कर दिया, ऑल्टर्ड करके स्टोर कर दिया। यानी एक आसान लफ्जों में अपनी मेमोरी को, तो दैट मींस अपनी मेमोरी को आप ऑल्टर करके स्टोर कर सकते हो। मेमोरी को जिस तरह उसके परसेप्शन को ऑल्टर उसके परसेप्शन को बेसिकली मेमोरी तो ऑल्टर नहीं हुई। तुम गिरते गिरते बची थी, वो फैक्ट है। बच्चों हंसने लगे थे, वो भी फैक्ट है। जगह थी, वो भी फैक्ट है। उसको चेंज नहीं कर सकते, मगर उसको आपने किस तरह देखा, परसीव किया, उस परसेप्शन को आप चेंज कर सकते हो। तो उसे कहते हैं ऑल्टर्ड मेमोरी, ऑल्टर्ड मेमोरी। अब ये होता है कि अंडर हिप्नोसिस यू कैन एक्चुअली डू समथिंग मच मोर देन दिस। या दैट हिप्नोसिस में तो आप भुला सकते हैं ना, अगर आप चाहें तो आदमी की यादें माजी जो है वो हाफजा वाकई आपको भुलाया जा सकता है, वाकई खत्म भी कर दें। और मैंने देखा है इनको कि अक्सर ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हिप्नोसिस के थ्रू करते ही हैं, तो लोगों को कुछ आवाज़ों से डर लगता है, तो आवाज़ें लोगों की रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं या उसके अंदर डॉलर की आवाज़ डाल देते हैं, अजीब काम करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साबरा आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए डॉक्टर मुझसे क्या बात करेंगी? जी मैं 2 बातें शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर। तो यादें माजी का बड़ा अच्छा टॉपिक आप लोगों ने रखा है, बहुत शुक्रिया। ये यादें माजी, मैं ये कहूंगी कि अगर ये आपके अपने इख्तियार में है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, सही है, ठीक है। आप कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी जो यादें हैं, माजी में जो कुछ भी हुआ है, उसको आगे जाके पॉजिटिव ले और उससे फ्रूटफुल करें और उससे आप सबक सीखें, ताकि उससे जो पिछली गलतियां रह गई हैं वो आगे बिल्कुल सही दोहराए नहीं। दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब क्या ये पॉसिबल है कि हम यादों, मतलब हमारा इख्तियार है कि हम अच्छी यादें रहने दें, बुरी यादें भूल जाएं? अरे थैंक यू सो मच, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या हमारे हाथ में है? यस, किसी हद तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुरी और अच्छी यादें दोनों साथ साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में जितनी भी बुरी यादें हैं या बुरा एक्सपीरियंस है, इसने आपको लेसन दिया है। मसलन आपने किसी जगह खाना खाया गलत किस्म का और आपको डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो गई, नाउ यू विल बी केयरफुल। आप कहीं जा रहे थे, आपने देखा नहीं, बेध्यानी में गिर गए, आपके पैर में चोट लगी, आपका मोबाइल फ़ोन गिर गया, नाउ यू विल बी केयरफुल। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती या डिसअपॉइंटमेंट ज़िंदगी में आते हैं, तो टेक देम एज अ लर्निंग। एक चीज़ आपने सीखी ना, उस लर्निंग से फ़ायदा ये होगा कि वो स्टोर जो होगी या जिस कंपार्टमेंट में, वो लर्निंग का कंपार्टमेंट होगा
कि मैंने सबक सीखा। ये फेलियर नहीं था। मैं अगर एग्जाम में मार्क्स कम लाया डिस्पाइट बड़ी मेहनत करने के बाद, तो फेलियर नहीं था। कई दफ़ा ये होता है बच्चे मेरी approach गलत थी। हाँ, बच्चे बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, रात दिन लगा लेते हैं। अब बाज़ दफ़ा नहीं मिलता उनको, और अगर प्राइवेट में लेते हैं तो बहुत महंगा होता है। देन दे गेट डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटमेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, कई चीज़ें होती हैं। टेक इट एज अ लेसन। यू आर नॉट सपोज टू बी अ डॉक्टर, मे बी यू आर सपोज टू बी समबडी एल्स। ओके, हाउ वी टेक इट इन आवर हैंड्स, जो किस तरह हम किसी याद को लेते हैं, ये हमारे हाथों में या हमारे इख्तियार में, बाकी कोई और चीज़ नहीं है। और यादें क्या हैं? यादें एक उस्ताद की तरह हैं जो आपको चीज़ें सिखाती हैं और आपको बताती हैं कि अपनी ज़िंदगी में आपको और अगर बुरी यादें कोई गुजरी हैं, क्योंकि यादें अच्छी या बुरी तो इस तरह आप कहते होती नहीं है, हाउ वी परसीव देम, दैट इज़ रियली यू नो मेक गिव्स देम द पिक्चर और अ टैग कि अच्छी या बुरी हैं। लेकिन किस तरह अपनी बुरी यादों को यू नो आप उससे सीख सकते हो एंड आने वाले दिनों को एक अच्छी यादों में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि बुरी यादें एक आपका टीचर होती है, कोई भी यादें इस लाइक उस्ताद जो हेल्प करती हैं आपको कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को ऐसा अच्छा बनाओ कि वो आने वाली ज़िंदगी की अच्छी यादों में तब्दील हो जाए। यहाँ पे लेंगे हम आपसे इजाज़त, क्योंकि आज का दिन तो हमारा ख़त्म हो गया और टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। और आज मैं भी थोड़ी डाउन थी, थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता चला आज मेरा टाइम कहाँ चला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मेरे थोड़ा मुश्किल होगा शो करना। लेकिन आपका प्यार, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ है, तो कभी कुछ आई डोंट थिंक सो कभी कुछ गलत हो सकता है। तो आपसे कल मुलाकात, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ओवर टू यू। गलत हुआ भी तो अगेन इट्स अ लेसन, इट्स अ लर्निंग लेसन, यप, इट्स अ लेसन दैट यू लर्न। एनीवे, मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो कॉल करके हमें अपनी माजी के बारे में बताएंगे, उन हसीन यादों के बारे में बताएंगे, अच्छे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करेंगे। मगर शायद आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लाइट नहीं है, तो अब ये शो जब रिपीट हो तब बस फिर कभी कॉल कर लीजिएगा। कॉल्स तो बहुत थी हमारे पास, मगर मैं जो चाहता था वो आज नहीं आया। एनीवे, डिसअपॉइंटमेंट है, मगर मैं इस डिसअपॉइंटमेंट को पॉजिटिवली ले सकता हूँ और नहीं भी ले सकता, पर आई चूज़ टू टेक इट एज पॉजिटिव। एक छोटी सी एक किस्सा है, रियल स्टोरी है। एक शख्स था और 90 इयर्स की एज तक पहुंचा, और बीवी जिसके साथ ज़िंदगी के पता नहीं 70 साल उसने गुजारे, उसकी डेथ हो गई। और उस डेथ का असर उस पर इतना हुआ कि उसकी आंखों से बीनाई जाती रही। जब बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई तो उसको ओल्ड होम्स में शिफ्ट कर दिया। जब उसे ओल्ड होम्स में ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे जो नर्स थी या केयर टेकर जो थी, वो उसे कमरे, अब ज़ाहिर है उन साहब को नज़र तो नहीं आ रहा था, नाबीना हो गए थे, उसको एक कमरे में ले गई और कहा कि जनाब ये आपका कमरा है और इस तरह का बिस्तर है, इस तरह का रंग है, छोटा सा कमरा है, आपके घर की जैसा तो नहीं था, इतना बड़ा घर आपका था, मगर चूंकि आपकी वाइफ भी चली गई, अब दुनिया में आप अकेले और नाबीना है, तो आपको इसीलिए ओल्ड होम्स में लाया ताकि कोई टेक केयर कर सके, आपका ख्याल रख सके, वरना आप जैसा घर तो ये नहीं है। तो जैसे जैसे वो नर्स उनको एक्सप्लेन करी कि देखें यहाँ पे पर्दे प्लास्टिक के हैं, आपके घर जैसे नहीं है, बिस्तर भी छोटा है, मैट्रेस इतनी अच्छी नहीं है, मगर जो है, तो उस शख्स के चेहरे पे एक अजीब सा इत्मीनान था और होंठों पे एक मुस्कुराहट थी। नर्स बड़ी हैरान हुई। नर्स ने कहा कि आप एक इतनी अच्छी जगह से, आप एक ऐसी जगह है जहाँ पहली तो बात है आप देख नहीं पाते, अब ये भी आपको एक बहुत बड़ा दुख होगा कि आपकी आंखें चलेगी, प्लस छोटा सा कमरा, बिस्तर इतना अच्छा नहीं, कमरा इतना अच्छा नहीं, आप देख भी नहीं पाते, मगर आपके चेहरे पे एक अजीब सा इत्मीनान है और होंठों में मुस्कुराहट क्यों है? उस शख्स ने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा भी हुआ और बहुत बुरा भी हुआ है। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे पता है कि ये जगह ऐसी नहीं होगी, तो मैं अपने जहन में अपने घर की खूबसूरत यादें साथ लेके आया था। मेरा कमरा, मेरा गार्डन, मेरा गाड़ी का पोर्च, मेरे बैठने की जगह, मेरा घर के पीछे छोटा सा मेरा स्विमिंग पूल वगैरह, वो तमाम यादें लेकर जब मैं यहाँ दाखिल हुआ, तो जब मुझे आप एक्सप्लेन कर रही थी कि कमरा छोटा है, तो मैं तसव्वुर करता मेरा कमरा घर का ये कमरा है। जब आप कहती पर्दे जो हैं वो प्लास्टिक के हैं, तो मैं अपने पर्दों के बारे में सोचता। इतना पॉजिटिवली मैंने इमेज रखा है अपने जहन के अंदर अपने माजी का कि ये हाल मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नाज़रीन, बताना ये था कि हमारे पास चॉइस है, ये रब का एहसान है हम पर बहुत बड़ा, और चॉइस ये है कि माजी के तहखाने में से हम कौन सी फ़ाइल निकालते हैं। क्या हम अच्छी फ़ाइलें निकालते हैं या हम वो फ़ाइलें सर्च करते हैं कि जिसमें हमें बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में हुई है,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं लाइफ में, पेन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ, सफरिंग है, या हम उस फाइल को देखते हैं कि जहाँ हमें अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है, उसका शुक्र अदा होता है, और ये एहसास होता है कि हम करोड़ों में से बहुत लकी हैं कि शायद मेरे फ्रिज में खाना तो है, चाहे मेरा फ्रिज छोटा है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता कि रात का खाना उनको मिलेगा कि नहीं। मेरा घर छोटा सही मगर छत तो मेरे सर पर है। लाखों अफराद इस दुनिया में खुले आसमान तले सोते हैं। मेरे पास कपड़े बहुत महंगे नहीं, अच्छे नहीं हैं, मगर तन ढांपने को कुछ तो है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास तन ढांपने को कपड़ा नहीं है। माजी में से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका मुस्तकबिल और मुस्तकबिल आपका हाल बनेगा। ये कल एक्सप्लेन करूंगा, और कल ये भी बताऊंगा कि हम चूज़ कैसे करेंगे और किस तरह उन यादों को हम परसीव जिस तरह हमने किया है उस परसेप्शन को हम रीफ्रेम कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कल आप कॉल करेंगे। मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए भी मेरा माजी बहुत हसीन है और कहीं कहीं तकलीफ़ दे भी है, मगर मैंने जो स्पॉटलाइट है वो हसीन यादों पर, अच्छी यादों पर, खुशगवार लम्हात पर, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पे रखा है। कल प्लीज़ कॉल करके मुझे बताइए, मैं इंतज़ार करूँगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।